बंद कर दीजिए गाइस। थोड़ी सी आदत है, थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि चैट बॉक्स ओपन है। थोड़ा सा स्लो चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं और आज के टाइम पे अगर लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप करते क्या हो, आप करते क्या हो, तो आपके पास आंसर क्या होता है, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम है। क्या आप बता सकते हैं जब लोग आपसे पूछे कि आप करते क्या हो तो आप उनको क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता, या आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है? डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम एड, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, वर्क। ओके, आपने जो आंसर किया आपके हिसाब से किया, लेकिन अब आपको क्या आंसर करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। जब सामने वाला पर्सन अगर आपसे ये पूछता है कि आप काम करते क्या हो, तो आपको वहां पे बताना है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, जहां पर मल्टीपल सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। क्या है? प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, प्रोजेक्ट्स पर ही वर्क होता है, ठीक है। और जो पर्सन ने बोला है हम रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग का वर्क करते हैं, तो उस टॉपिक पे भी मैं आगे आऊंगी। तो प्लीज मेरे शब्दों पे फोकस करना, क्योंकि मैंने एक चीज जो सीखी है गेम चेंजर फैमिली से, कि यहाँ पे हमको यही तो सिखाया जाता है कि हमको कब कहाँ कैसे किन शब्दों का यूज करना है। तो प्लीज आज के सेशन में आप भी मेरे शब्दों पे फोकस कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है आप गलत इन्फॉर्मेशन अगर पास करोगे तो बाद में आप ही फंस ना जाओ उन लोगों के बीच में, उन क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। तो उस चीज से आपको बचना है, तो आपको मेरे शब्दों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज आती है डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, हम जोड़ने वाला काम करते हैं, लेकिन उससे एक साइड और भी काम है जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे हर एक बच्चा बच्चा जानता है। डिजिटल मार्केटिंग सभी लोग कर रहे हैं। लोग अगर सोशल मीडिया पे हैं, एक पोस्ट भी डाल रहे हैं या फिर एक छोटा सा कंटेंट बना दिया, तो वो क्या बोलते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। पर ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती है। डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा डिटेल्स में जाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। एक ऐसी मार्केटिंग तकनीक जिसमें इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रोडक्ट या सर्विस को हम प्रमोट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं, जिनको हम एप्लीकेशंस भी बोलते हैं, उनका यूज किया जाता है। अब उनका यूज कैसे करना है अपनी ग्रोथ के लिए, और उसमें हम किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए, ये मैटर करता है। एंड थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी जो यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं उनको, शायद एक हॉबी होगी आपकी ड्राइंग करने की, जो आपने बचपन में पूरी नहीं की है ना, नदी झरने वाले चित्र बनाकर आपके, ठीक है। तो आपके सामने फर्स्ट स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्लीज इसको डायरी पेन में नोट कीजिएगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सभी ने सुना है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, जैसे किसी पर्सन ने अभी मुझे आंसर किया था कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस बहुत तरीके के होते हैं। लेकिन एक चीज सभी बिजनेस में कॉमन होती है, वो होती है मार्केटिंग। क्या होती है? मार्केटिंग। तो आप मार्केटिंग क्या होती है और उसको आप अपने बिजनेस में कैसे इंक्लूड करेंगे और ग्रोथ लेंगे, वो मैटर करता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग पहला पॉइंट है, आपको नोट कर लीजिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आप कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, इन सब के थ्रू आप जो वर्क कर रहे हैं, इन यहाँ पर जो आप आपका कंटेंट शेयर कर रहे हैं, वो आपका यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। लेकिन उनमें ही आपको जो ग्रोथ चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी से अपना कंटेंट बनाइए। आपने कई बार धीरेन्द्र सर के मुंह से सुना होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करिए। तो पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना कैसे है, मैं आपको उसके भी आंसर यहाँ पे देने वाली हूँ। पहला पॉइंट आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिर्फ वो पर्सन जो काम में लगे हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो किचन में है, या जो जॉब पर्सन है, जो अपने जॉब पर जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम ऐसे एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं जहां पर हम कुछ इनकम कर सकते हैं, जहां पर हम अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, ठीक है, जहां पर हम पर्सनल ब्रांडिंग का काम करते हैं। उसके बाद सेकंड स्क्रीन आपके सामने,
सेकंड पॉइंट जो हमारा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप सभी ने नाम सुना होगा, जो सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं बड़े बड़े, जो आपको यूट्यूबर्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आपने वहां पे एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे पर्सन बोलते हैं एसईओ, एसईओ पे काम करो, कीवर्ड्स निकालो। ये एसईओ होता क्या है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है एसईओ क्या होता है? यहाँ पे आप सभी से एक क्वेश्चन है, एसईओ का मतलब किस किस को पता है? एसईओ क्या होता है? टाइप सिर्फ यस करना है, टाइप यस अगर आपको पता है कि एसईओ क्या होता है। ओके, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो वो अब जान लीजिए। एसईओ होता है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब किसी भी चीज को जब हम सर्च करें तो वो टॉप पर कैसे आए। अगर हम कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो वो वायरल कैसे हो, उस पर व्यूज ज्यादा कैसे आए, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए निकालते हैं। वो आप यूट्यूब से निकाल सकते हो, वो आप आपका गूगल से निकाल सकते हो, साथ में आप पिंटरेस्ट से निकाल सकते हो, फेसबुक से निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनसे आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो, ताकि आपका जो भी वीडियो है वो टॉप पर जाए, वायरल होने के चांसेस बढ़े। या करना कोई है, भी 2 मिनट कंपनी चलाएंगे। आपने ओके, देखा होगा, कोई भी मेरे को एक काम कंपनी है। या कोई भी अगर नहीं पूछ रहा कुछ ड्रीम भी उनसे चीजें मुझे जो बाइनरी बोनस कुछ दिन पहले ही स्टार्ट होती हैं और मैं क्या हम कह गूगल सकता पे हूँ, उनको मैं सर्च हर्ट नहीं करते हैं तो करता। वो हमको मिल जाती है। कैसे? सिर्फ एसईओ के जरिए। गूगल में वेबसाइट को टॉप पे लाने की जो टेक्निक्स होते हैं उसी को एसईओ बोलते हैं। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे गूगल इसलिए लिखा है क्योंकि मैनली लोगों का माइंडसेट होता है गूगल पर ही जाते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं। जबकि कल प्रियांशु सर ने बताया भी था कि गूगल से पहले याहू था, लेकिन याहू का नाम तो लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग जो हमारा होता है, यहाँ पर हम उन चीजों पर काम करते हैं जहां पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। अभी तक आपने जो चीजें करी उसमें आपको पैसे नहीं देने हैं, लेकिन सर्च इंजन मार्केटिंग जो चीज होती है यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट लगाना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा है पेड एड्स, जैसे गूगल एड्स, मेटा एड्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, बहुत सारी एड्स होती हैं जिनके जरिए हम प्रमोशन करते हैं अपने ब्रांड का, अपनी कम्युनिटी का, या हमारा जो भी काम है हम उसका प्रमोशन करते हैं। वो होती है सर्च इंजन मार्केटिंग, जहां पर आप मेटा एड्स आप सभी ने काम किया होगा, एड सेटअप पे आप सभी लोग काम करते हैं। वो होती है सर्च इंजन मार्केटिंग, जहां पे बहुत सारे कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं, सिटी निकालनी पड़ती है, वो क्राइटेरिया, वो एटमॉस्फेयर, वो आपका वो बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी होती है एड लगाने से पहले कि आपका एड पे कितना रीच जाएगा, कितनी ऑडियंस आ सकती है, आपको किस तरीके की ऑडियंस जाती है। तो उससे पहले आपका एसईएम पे काम करना होता है। अब जो लोग एड सेटअप का काम करते हैं उनको पता है कि एड लगाने से पहले उनको सिटी सिलेक्ट करनी होती है, किस सिटी में ज्यादा रीच आएगी, उनको वो भी देखना होता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। आज के टाइम पे हम सभी काम कर रहे हैं, आप सभी को कई बार यहाँ पर बोला भी गया है गेम चेंजर कम्युनिटी के थ्रू, गेम चेंजर मीटिंग्स के थ्रू, कि आप पर्सनल ब्रांडिंग की कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, खुद का फेस वैल्यू बनाइए, आपको बोला गया है। अब यहाँ पे कितने पर्सन है जो खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ कहानियां सुनाए, कुछ शायरी बोले, कुछ चुटकुले बोले या कुछ फनी कंटेंट बनाए, बिल्कुल भी नहीं। आप जो मीटिंग ट्रेनिंग्स यहाँ पे अटेंड कर रहे हो, आप इनका भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आप बता सकते हो उस 1 से 1 से 1.5 मिनट की वीडियो में कि आज आपने क्या सीखा। कितने पर्सन है यहाँ पे, मैं जानना चाहूंगी। टाइप बन जो खुद पे फोकस कर रहे हैं, जिनको लोगों को ज्वाइन तो कराना है। वन। ओके, अब आप एक बात बताइए मुझे, जब इतने सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं तो फिर आपकी वीडियोस आते क्यों नहीं है? क्या आप अपने अपलाइन को आपका वीडियो शेयर नहीं करते हैं? अगर वीडियो आप बनाने के बाद आप सिर्फ अपने पास रख लेते हैं तो उससे आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी।
ऐसे तो आप दिन भर अपने कांच के सामने बैठे रहिए, उससे भी आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी। आपकी ब्रांडिंग होगी जब आप दूसरों के पास जाएंगे, ठीक है। जब आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको आपके अपलाइन को भेजना है, वो आपके ग्रुप में भेजेंगे, बहुत सारे लोग स्टेटस लगाएंगे, लोग आपको जानेंगे, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग के लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बता सकती हूँ, प्रियांशु सर बहुत अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको अगर याद हो तो धीरेन्द्र सर ने एक बार सेशन में बोला भी था कि हम यहाँ पर आपको प्रमोट करते हैं। अगर आप धीरेन्द्र सर को कोई भी वीडियो या कोई भी चीज मेंशन करते हो तो वो आपको मेंशन बैक करते हैं, वही तो प्रमोशन है। न जाने कितने लीड्स, कितने लोग आपको जानने लगते हैं किसी और की स्टेटस पे जाने के बाद। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करना है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग फेज में हो सकता है कि आपको ये समझना है कि मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं, तो आप दूसरों का कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हमारा काम डुप्लीकेशन का है। आप मेरी प्रोफाइल पे अगर जाएंगे तो मोस्टली कंटेंट मैंने कॉपी किया हुआ है, क्योंकि हमारा काम डुप्लीकेशन का है। और कंटेंट मार्केटिंग जो होती है वो होता है ब्लॉग्स, वीडियोस, गाइड्स, ई बुक्स के जरिए हम ऑडियंस तक पहुंचते हैं। अगर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो आप मीटिंग में सीख रहे हो, वो उनकी छोटी छोटी वीडियो बना के आप शेयर करना स्टार्ट कर दो, अपने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दो, आपकी ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के लिए की पॉइंट्स है कि आपको जो चीज यहाँ पे बताई जा रही है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो रिकॉर्ड करिए और यूट्यूब पे डाल दीजिए, आपकी खुद की ब्रांडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं हम, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? आपने देखा होगा, कोई भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं, वहां पर आपका ईमेल आईडी लगता है। आपने एफएलपी के अगर एड्स पे अगर आप काम कर रहे हैं, या आईडीपी के एड्स पे काम कर रहे हैं, या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की एड्स पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपको एक ऑप्शन होता है ईमेल का। या किसी भी ऐसे ब्रांड के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, या कोई भी चीज वहां से परचेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट ले लूं तो वहां पर भी आपकी ईमेल का यूज होता है। मीशो यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी आपका, मीशो मिंत्रा पे भी आपका ईमेल का यूज होता है। पता है क्यों? क्योंकि ईमेल का यूज करने के बाद वो आप लोगों को कॉल नहीं करते हैं, वो आपको मेल भेजते हैं और मेल के जरिए प्रमोशन करते हैं। तो आप यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप इंडिया लेवल पे नहीं कर पा रहे ना, तो थोड़ी सी चीजों में ग्रोथ लेकर आओ। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, देखो मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में ये पीपीटी रेडी किया है, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ऑनलाइन जाइए। अब ऑनलाइन आपको कहाँ जाना है और ये चीजें कहाँ मिलेंगी, वो सारी चीजों का आंसर आपको गेम चेंजर कम्युनिटी में मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्लाइंट्स भी कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो फिफ्थ पॉइंट अगर आपने नोट कर लिया है, ईमेल मार्केटिंग, जहां पर हम कस्टमर्स को ईमेल के जरिए प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल्स के जरिए प्रमोशन करने के लिए मेनली आपको लिंक्डइन, लिंक्डइन यहाँ पे कौन कौन यूज करता है, मैं जानना चाहूंगी लिंक्डइन यहाँ पे कौन कौन यूज करता है। मनीषा पाल मैम करता है, अजय गुप्ता सर करता है, खुशी मैम, अंकित, रक्षित सर, ज्योति मैम। बस कुछ लोग ही लिंक्डइन यूज करते हैं, जबकि आपको पता है कि लिंक्डइन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आपको लीड्स मिलती है। और लिंक्डइन पे आपको जो लीड्स मिलती है ना, वो एजुकेटेड पर्सन मिलता है। आपको यहाँ पे ऐसे पर्सन नहीं मिलेंगे जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है। लिंक्डइन पर आपको एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पर्सन वहां पे मिलते हैं। कुछ लोग वहां पे काम ढूंढने के लिए आते हैं और कुछ लोग वहां पे काम देने के लिए आते हैं। और अगर आप ऐसी कोई स्किल्स आपके पास है, ऐसी कोई स्किल्स पे आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको नो डाउट वहां से बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। एंड जो भी पर्सन यहाँ पे ड्रॉइंग कर रहा है, तो प्लीज आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक नहीं बोला है बट अब बोल रही हूँ कि प्लीज ये ड्रॉइंग मत कीजिए। हालांकि मैं आगे अपना कंटिन्यू करूंगी, आप चाहें तो कितना भी ड्रॉइंग कर लीजिए, बट समझदार है तो आप इतने में ही समझ सकते हैं। सिक्स्थ नंबर का हमारा पॉइंट आता है एफिलिएट मार्केटिंग। किस किसने ये नाम सुना है एफिलिएट मार्केटिंग? हम बहुत सारे लोगों को पिच भी करते हैं,
हम उनको क्लियर बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, हम एफिलिएट मार्केटिंग पे काम नहीं करते। सभी ने सुना है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है ये आपको उनको बताना भी पड़ता है। बेसिकली हम यहाँ पे 3 तरीके से काम करते हैं। कितने तरीके से काम करते हैं? 3 तरीके से काम करते हैं। जब कोई पर्सन आपको यहाँ से पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे काम करते हो, अगर मेरी लोगों को नहीं जोड़ पाया तो क्या मैं इनकम कर पाऊंगा? अब मैं उस मेन टॉपिक पे आ रही हूँ, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे 3 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला होता है एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पे लोगों को ज्वाइन कराना होता है और जो हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विस है उसको प्रमोट करना होता है और उसका कुछ परसेंट कमीशन हमको मिलता है। वो होती है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां पर सिर्फ आपको आपके काम करने से पैसा आता है, सिर्फ एक्टिव इनकम होती है। ओके सर। एफिलिएट मार्केटिंग हम भी यहाँ पे कर सकते हैं। जो पर्सन आपके साथ सिर्फ इसको सीखने के लिए काम कर रहा है वो एफिलिएट मार्केटिंग पर ही तो काम कर रहा है, वो एफिलिएट पर ही तो काम कर रहे हैं। सर को होस्ट कर दिया आपको। तो बहुत सारे पर्सन तो यहाँ पर भी एफिलिएट की तरह वर्क कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड आता है, एक चीज याद रखिएगा, एफिलिएट में सिर्फ आप एक्टिव इनकम ले सकते हैं और यहाँ पर हम दूसरों का प्रोडक्ट, दूसरों की ब्रांडिंग करते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करते हैं और दूसरों की ही ब्रांडिंग करते हैं। हमारा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दूसरा पॉइंट होता है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पहला हम एफिलिएट की तरह वर्क करते हैं, दूसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया के अंदर। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हो, कोई भी चीजें ऐसी कर रहे हो या खुद को ब्रांडिंग बनाने के लिए काम कर रहे हो, तो वहां पे आप इन्फ्लुएंसर बनने के लिए काम कर रहे हो। मैंने जैसे अभी एग्जांपल के लिए नाम लिया था प्रियांशु यादव सर का, तो एक बार फिर से उनका ही नाम लूंगी कि अगर आप यहाँ पे प्रियांशु सर जो है वो इन्फ्लुएंसर पे काम कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि वो खुद की वीडियो शूट कर रहे हैं, खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। वो होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया, जो कि इंस्टाग्राम मिल चुका है। ग्लोबली लेवल पे आप वर्क कर सकते हो, आपका वीडियो आउट ऑफ इंडिया भी जा रहा है, ग्लोबली पर लेवल हो गया। ट्रस्ट, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग आप पे ट्रस्ट कर पाए। लोग कौन? जो आपके फॉलोवर्स हैं। दूसरा, आपके पास ट्रैफिक आना चाहिए, मतलब इंगेजिंग आपका कंटेंट होना चाहिए कि लोग आपको सुने, आपके कंटेंट को अगर देख रहे हैं, आपकी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो स्किप ना करें, उसको सुने, आपकी बात को समझने की कोशिश करें। तो आप जब भी कोई अपना वीडियो डालते हैं तो वहां पे स्किप रेट भी देखिए। आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में वो भी दिखाया जाता है कि आपका स्किप रेट क्या है, आपका वीडियो कितने सेकंड तक ध्यान से देखा गया और कितने सेकंड के बाद स्किप कर दिया गया। उसके बाद होता है प्रमोशन। जब आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, आपको लोग पसंद करने लगेंगे, तो वहां पर हमारे पास आने लगते हैं प्रमोशंस, जहां पर आपको पर्सन बोलते हैं कि अगर आप हमारे ब्रांड का स्टोरी लगाओगे या एक रील कोलैब करोगे साथ में, तो उनसे उनके पास क्या जाते हैं, हमारे फॉलोवर्स जाते हैं। हमारे क्लाइंट, हमारे जो फैंस होते हैं, हमारे फॉलोवर्स होते हैं, वो सामने वाले पर्सन के पास जाते हैं अगर उनको उनकी सर्विस लेना होता है, प्रोडक्ट अगर उनका पसंद होता है। वो होता है प्रमोशन करना। नो डाउट मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल में बहुत सारे अकाउंट हैं जो अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करके, सिर्फ गेम चेंजर फैमिली में आने के बाद। जिनके फॉलोवर्स भी अभी ज्यादा नहीं हुए, 500-600 फॉलोवर्स हुए हैं, लेकिन उनके पास प्रमोशंस आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वीडियो मिलियंस में गई है। सिर्फ इससे पहले जो टॉपिक्स बताए ना उन पे फोकस करने के लिए। हो सकता है आपको फर्स्ट प्रमोशन के लिए पैसे कम मिले, कोई 200 रुपए दे, 100 रुपए दे, हो सकता है ऐसा, लेकिन आपकी वहां से इनकम स्टार्ट होगी और उसकी खुशी एक अलग ही होगी। तो मैटर करता है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए आपको इन चीजों को फॉलो करना होगा, ठीक है। उसके बाद 8वां पॉइंट आता है आपका फ्रीलांस। अब आप सभी ने सुना होगा फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग बोलते हैं, मतलब वो होता फ्रीलांसर। तो जो तीसरा पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 8 में आप नोट कर रहे हो, लेकिन मैंने इससे पहले कि हम यहाँ पे कितने प्रकार से काम कर सकते हैं, उसका पॉइंट नंबर 3 है फ्रीलांस।
हम यहाँ पर फ्रीलांस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी 126 पार्टिसिपेंट्स हैं और फ्रीलांसिंग कौन कौन कर रहा है, फ्रीलांसिंग कौन कौन कर रहा है। टाइप बंद करना है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपको टाइप बंद करना है। फ्रीलांसिंग कोई भी नहीं कर रहा है क्या यहाँ पे? फ्रीलांसिंग के बारे में आपको पता नहीं है या कोई भी कर नहीं रहा है? भाई ये सारी चीजें गेम चेंजर से ही सीखी है, मैं भी गेम चेंजर का ही पार्ट हूँ। फ्रीलांसिंग सभी करते हैं। ओके, नो मैम। भाई इससे पहले मैं गेम चेंजर कम्युनिटी का पार्ट नहीं थी, कोई दूसरे ग्रुप का पार्ट थी। इससे पहले हमारा जो भी सिस्टम था, एक्स सिस्टम था उसमें, लेकिन ये चीजें मैंने गेम चेंजर से सीखी हैं। मुझे वो एक्स सिस्टम जिस ग्रुप का मैं पार्ट थी वहां से मुझे ये चीजें नहीं सिखाई गई हैं, ये चीजें मैंने गेम चेंजर से सीखी हैं। और आप भी गेम चेंजर का पार्ट हैं, तो अब आपको ये देखना होगा कि आप सिर्फ वही कॉलिंग वाला काम तो नहीं कर रहे हैं कि आपने ज्वाइन कराया लोगों का और सीधे से आपने एक लिस्ट ले ली नंबर की और उठा के कॉल कर लिया, हेलो मैं यहाँ से बात और कर रहा साइड हूँ। में छोटा करें। आपको सोचना पड़ेगा। आपको पता है फॉरएवर के पर्सन हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि हम उनको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहे हैं। ऑर्डिनरी तो उनको फॉरएवर में भी मिल रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छी अच्छी लीडर्स हैं वहां पर, लेकिन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहे हैं, मतलब उससे भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है वही मुझे भी प्रोवाइड की जा रही है। ये जान के मुझे अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग का मतलब सिर्फ गिनो चुने एक दो पर्सन को पता है, जो ऑलरेडी अपने आप में ब्रांड हैं, ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, जो अपने आप को लीडर मानते हैं, सिर्फ उनको ही पता है। नो डाउट यहाँ पे 100 प्लस जो पार्टिसिपेंट्स है सभी प्रो पैकेज से होंगे, और ऑलरेडी आपका माइंडसेट एक ऐसा होगा कि आपको इनकम करना है। आप बहुत कुछ मतलब ऐसा फ्यूचर में डिसाइड करके आगे चल रहे हैं। आपका फ्यूचर में गोल्स क्या है, आपकी वाई क्या है, उसके बाद ही तो आपने 18,600 रुपए लगाए होंगे ना, ये ऐसे ही लगा दिए। ओके मैम, बिल्कुल धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन चीजों को समझने के बाद, चीजों को समझेंगे उसके बाद ही हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग होता क्या है? फ्रीलांसिंग में सबसे पहले आपको अपना एक नीश, सबसे पहले आपको खुद को ऑब्जर्व करना होता है। खुद को ऑब्जर्व इसलिए करना होता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका एक नीश सिलेक्ट करना होता है। नीश का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी स्किल जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो और आपको वो काम करने में मजा आता हो, उस तरीके से आप अपना नीश सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसी नीश को सिलेक्ट करने के बाद उस पर आगे कंटिन्यू काम करते जाना, मतलब उसके बाद उस चीज को, जैसे सपोज मानो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट राइटिंग लिखा है, ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा है, वीडियो एडिटिंग लिखा है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी स्किल सीखकर हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, यही फ्रीलांसिंग होता है। किसी एक स्किल्स को पकड़ना और उस पर काम करते जाना और उसी की सर्विस लोगों को प्रोवाइड करके उनसे पैसे कमाना, ये फ्रीलांसिंग होती है। लेकिन इससे आपको पैसे तभी आएंगे जब आप काम करके दोगे, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग का काम है। एफिलिएट मार्केटिंग में दूसरों का प्रोडक्ट बेचोगे तब कुछ परसेंट कमीशन आएगा, वो भी तभी तक जब तक आप प्रोडक्ट बेचोगे। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पहले आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, खुद को ब्रांड बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास पैसे आएंगे। ठीक है, तीसरा होता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपको खुद को ग्रो करने के लिए कुछ स्किल्स सिलेक्ट करनी होती हैं। जैसे यहाँ पे अभिनंदन सर हैं, वो ग्राफिक पे काम कर रहे हैं, वो पोस्टर्स वगैरह एडिट करते हैं, तो वो खुद पे काम कर रहे हैं, ग्राफिक पे काम कर रहे हैं। उसके बाद ही वो जब उन पे काम करने के साथ साथ किसी और के लिए पोस्टर्स वगैरह बना के देते हैं, ठीक है,
जब पोस्टर्स बना के देता है तो उनका कुछ परसेंट वो चार्ज ले सकते हैं। अब वो आगे आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेगी इन सब चीजों के लिए मैं वो भी बताने वाली हूँ, और कुछ आपको ऐसी वेबसाइट्स भी बताने वाली हूँ जहाँ पर ये चीज बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं, जो कि मैंने भी आपकी तरह ही सीखी है। सबसे पहला कंटेंट राइटिंग पे काम करना, जहां पर अगर आपको कुछ चीजें लिखनी पसंद है। आपको पता है हर एक इंसान के अंदर ऐसा माना जाता है कि 60,000 करोड़ से भी ज्यादा एक दिन में थॉट्स आते हैं 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर, ये साइंस का डेटा है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। 60,000 करोड़ से भी ज्यादा 24 घंटे के अंदर हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, और कई बार आपके माइंड में ऐसे थॉट्स भी आते होंगे जो बहुत अच्छी लाइंस होती होंगी। आपको बोलने के बाद ऐसा लगता होगा कि वाह यार, अच्छा बोला है मैंने। लेकिन जो कंटेंट राइटर होते हैं या जो फिर जो राइटर होते हैं, जो लिरिक्स वगैरह लिखते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो जहां उनके पास ना एक छोटी सी डायरी होती है, इस टाइप की, मेरे पास भी है। ये डायरी ना हमेशा साथ में रहती है, आप कहीं भी जाके काम करो। पता है क्यों? जब आपके माइंड में कोई भी थॉट्स आ रहे हैं ना, तो आप इस डायरी में लिख लो तुरंत, ताकि बाद में उसमें और चीजें सोचने विचारने के बाद आप बहुत अच्छा कंटेंट रेडी कर सको। वो होती है कंटेंट राइटिंग, जहाँ पे आपकी खुद के मन के थॉट्स आते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए आप वीडियो अगर नहीं बना रहे हैं तो आप बस सिंपल से पोस्टर्स बनाते हैं, बिल्कुल अफद सर, लाइक अ पोइट्री। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? आपने यहाँ पे एक पोस्टर देखा होगा, जितने भी हमारे सेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं उनसे पहले एक पोस्टर रिलीज होता है, वो ग्राफिक के जरिए ही बनता है, जिसके लिए सिंपली आप कैनवा का यूज कर सकते हैं, इनसॉर्ट का यूज कर सकते हैं, कैपकट का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको फ्री में पम्पलेट्स वगैरह बनाने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग का काम आप सभी को पता है, नो डाउट। आपको यहाँ पे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया गया है कि आप किस तरीके से कैपकट से वीडियो एडिट करें, किस तरीके से आप वीएन एप्लीकेशन से वीडियो एडिट करें। उन सब के बाद आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर आपके अंदर कोई एक ऐसी स्किल्स है कि आप सिर्फ वीडियो एडिट कर ले रहे हैं या आपको अकाउंट संभालना आता है, तो आप यहाँ पर किसी क्लाइंट के लिए, जैसे आज के टाइम पे मैं बताऊं, प्रेजेंट टाइम में धीरेन सर का एग्जांपल लूंगी। धीरेन सर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो खुद का अकाउंट मैनेज कर पाए, ठीक है? या कृष्णा अरोड़ा जो हैं, जिनको आप सभी जानते हो, फॉरएवर से हैं, है ना? उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे 2% का नाम लिया क्योंकि दोनों अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है? तो ये लोग, इनके पास टाइम नहीं होता है, ये अपना अकाउंट खुद से मैनेज नहीं करते हैं, ये उस पर्सन को हायर कर लेते हैं अपने लिए जो इनके अकाउंट को मैनेज करे, इनको अकाउंट पे ध्यान रखे, कितने डीएम्स आ रहे हैं, कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितने मैसेजेस आ रहे हैं, कितने प्रमोशंस के लिए आ रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए। तो आप अगर ये सारी चीजें अच्छे से कर सकते हैं तो आप भी इसको सीख सकते हैं। और आपको पता है इनका पे आउट कितना मिलता है? मंथली बेसिस पे आप यहाँ से स्टार्टिंग फेज में 15 से 20 हजार, उसके ऊपर अगर आपकी काफी अच्छे से आप सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट जीरो लेवल से करते हैं और एक ब्लॉगर बनने के बाद उनके अकाउंट को किसी और को संभालने के लिए देते हैं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी चीजें भी सीख सकते हैं गेम चेंजर फैमिली के साथ। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है 9वां, कि आपने मैम बता तो दिया कि इतनी इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन करें कैसे, हमको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जेन जेड की ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और जेन जेड की जो जनरेशन में आप चल रहे हैं, यहाँ पर आपको कस्टमर ढूंढने के लिए आपको ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा से बोला जाता है अगर आप स्मार्टफोन का यूज करके काम कर रहे हैं तो स्मार्टफोन में ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फाइबर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको क्लाइंट्स देता है। अपवर्क, फ्रीलांसर, ये 3 ऐसे एप्लीकेशन, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको क्लाइंट्स देती है। यहाँ पर लोगों को भर भर की जरूरत है कि कोई उनका अकाउंट हैंडल करे, कोई उनको वीडियो एडिट करके दे, कोई उनके लिए कंटेंट लिख के दे,
किसी की अगर सिंगिंग अच्छी है तो वो चाहते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि वो गाने जो लिख रहे हैं, वो जो कविताएं लिख रहे हैं, आप उनको गा के दो, वीडियो रिकॉर्ड करके दो। तो क्लाइंट्स की कमी नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, आपको ये चीजें खुद से सर्च करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। हम सिर्फ आपको यहाँ पे रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद को पड़ेगा। तो ये रास्ता है आपके लिए। फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर एक ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप खुद के लिए काम कर सकते हो और आपको नो डाउट बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर कुछ आउट ऑफ कंट्री के होते हैं, कुछ कंट्रीज के होते हैं। तो आप यहाँ से भी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आप देख सकते हैं, अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई, इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो, ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, ग्राफिक कैसे सीख सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना है, एडिटिंग कैसे सीखनी है, वीडियो एडिटिंग कैसे सीखना है, एसईओ क्या होता है ये अगर आपको जानना है, एसएसएम क्या होता है ये अगर आपको जानना है, तो आपको पार्ट बनना पड़ेगा गेम चेंजर कम्युनिटी का। ज्वाइन द गेम चेंजर कम्युनिटी एंड प्रूव योर इनविजिबल पोटेंशियल। हर एक इंसान के अंदर ना बहुत पोटेंशियल होता है कुछ ना कुछ करने का। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती है, जरूरत होती है आपको उसे जानने की, खुद को पहचानने की, और उसी को हम नीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीस। तो आप, अब आपसे कोई भी पर्सन यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि मैम अगर मैं यहाँ पे पैसे नहीं कमा पाई, अगर मैं लोगों को नहीं जोड़ पाई, तो क्या मैं यहाँ पे इनकम कर सकती हूँ? तो नो डाउट फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि हाँ, आप बिल्कुल यहाँ पे इनकम कर सकते हो। अब सामने वाला आपसे पूछेगा कैसे, तो वही आपको 3 तरीके बताना है कि मार्केट में 3 तरीके के काम होते हैं और हम भी यहाँ पे आपको 3 तरीके की चीजें ही प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आपको एफलेट का यूज नहीं करना है। एफलेट मैंने आपको बताया है, लेकिन एफलेट का आपको यूज नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लिख लीजिएगा, आपके लिए अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगी यहाँ पर कौन कौन पर्सन वीडियो ऑन करके बैठा है और जो फुल्ली एक्टिव होके नोट डाउन भी कर रहा है, या फिर ऐसा है कि मैं सुबह सुबह अनुराधाचार्य जैसे कथा देने आ जाते हैं, वैसे आज मैं भी कोई देवी जी कथा देने के लिए आ गई हैं नवरात्रि के पहले दिन। ऐसा तो नहीं है ना? नोट कर रहे हैं ना आप लोग? ओके। देखिए, सबसे पहला हमारा होता है, 3 तरीके से काम किया जाता है। सामने वाला जब आपसे पूछे कि मैम यहाँ पे हम काम कर सकते हैं अगर लोगों को ना जोड़े, तो आपको उनको आंसर क्या करना है। आप चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ताकि बाद में सुन सके। ठीक है, जो मैं बोलती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। बेसिकली मैम, ये सर, हम यहाँ पे 3 तरीके से काम करते हैं। अगर आपको ये डर है, आपको ये चीजें अगर फील हो रहा है कि अगर आपसे लोग नहीं जुड़े तो क्या आप इनकम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो नो डाउट मैम, हम बहुत अच्छे से यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। उसके लिए बट आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। टाइम देने के लिए आपको साथ साथ प्रॉपर एक्टिव रहना पड़ेगा सीखने के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों को जोड़ के पैसा नहीं कमाना चाहते, नेटवर्क बना के पैसे नहीं कमाना चाहते, तो आपको सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? सामने वाले का जो रिप्लाई आएगा वो यस में ही आएगा। तो आपको बोलना, मैम देखिए हम यहाँ पे सिंपल से 3 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला होता है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। टिकटॉक के टाइम पे जो लोग फेमस हुए थे, मुझे सिर्फ फैजान का नाम याद है, बाकी और भी पर्सन है आप लोग जानते होंगे उनको, तो नो डाउट आप नाम बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं। इलविश यादव, ये ब्लॉगिंग करके यूट्यूब से ही तो फेमस हुए हैं। तो आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ना है। उसके बाद सेकंड आपका जो आता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बाद आपका आता है फ्रीलांसिंग। ठीक है, सेकंड आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मैम आप अपनी स्किल्स पहचानिए, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आपको वो भी समझ नहीं आ रहा तो हम आपको वो भी जानने में हेल्प करते हैं। जितनी बारीकी से आप पे ध्यान गेम चेंजर फैमिली देता है, इतना कोई नहीं देगा। आपको पता है, माँ तो बहुत होती है, बड़ी माँ, छोटी माँ, गुरु माँ, पता नहीं कितनी माँ बना लेते हैं हम। लेकिन जो आपकी रियल माँ होती है ना, वही आपको डांट के, उंगली पकड़ के स्टेप बाय स्टेप चीजें चलना सिखाती है।
ठीक उसी प्रकार जो हमारी गेम चेंजर फैमिली है, जो हमारा परिवार है, यहाँ के जितने भी लीडर्स हैं, ये आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से गाइड करते हैं लाइक आप उनके बच्चे हैं और वो आपके पेरेंट्स। आपकी एक जो कम्युनिटी है वो आपकी पेरेंट्स है और यहाँ पे हम सभी बच्चे हैं इसके। आपको इस तरीके से यहाँ पे चीजें सिखाई जाती हैं। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको और खुद छोटा की स्किल्स पहचानी होगी और उस पर काम करना होगा। उसके बाद आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, नो डाउट उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी, हमारी कम्युनिटी आपकी हेल्प करती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है मैम रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग, जो हमेशा आप सभी को भी बताया गया है कि जब कोई हमसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो हम बोलते हैं रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग का। तो यहाँ पर जो लोग हमको तो बात करके पता चल जाता है कि ये पर्सन किस तरीके का माइंडसेट रखे हैं, तो आप ये पॉइंट्स को आगे पीछे करके उसको बता सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है मैम रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग का, जहां पर आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी को, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करके, लोगों को रिकमेंड करके आप यहाँ से कमीशन जनरेट कर सकते हो। नो डाउट कि सिर्फ आपको एक बार कमीशन मिलेगा, आपको फ्यूचर में इससे कमीशन आते ही रहेगा, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। और फिर वहां पे आप अपनी इनकम बता सकते हैं और पूरी जो जितनी भी आपकी इनकम है इन सबसे रिलेट कर सकते हैं। इतना मैं आपके साथ 99.9% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर ये चीजें आपने क्लियर कर दी सामने वाले छोटा पर्सन कराएंगे। को। फर्स्ट पॉइंट है मैम इन्फ्लुएंसर उल्टा मार्केटिंग। करो ऐसे फर्स्ट ऐसे नहीं। पॉइंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सेकंड फ्रीलांसिंग और तीसरा रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग। 99.9% कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ ज्वाइन ना करे, क्योंकि लोगों को चाहिए क्या, और आप उनको वो सारे तरीके बता रहे हो, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो कहीं और जाए। बस मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन, आपका टोन, आपको कहाँ पर आपकी टोन को हाई रखना है, कहाँ पर उसको डाउन करना है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। आपको किस तरीके से उनसे अपना रिलेशन मेंटेन करना है, ये चीज नो डाउट आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी अपने आप में लीडर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा है प्रूव योर इनविजिबल पोटेंशियल, तो इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करिए और इस पे आप खुद भी काम करिए। जितने भी लोग अभी यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, आप इससे बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। एक चीज और फैक्ट की बात मैं आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया हम सभी यूज कर रहे हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट फिर से ओके। तीसरा पॉइंट है हमारा रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग का। हम जिस कम्युनिटी का पार्ट है, गेम चेंजर कम्युनिटी, ऑब्वियसली गेम चेंजर कम्युनिटी अगर आप किसी को शेयर करते हो, नो डाउट मैम आप यहाँ पे अगर पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हो, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल पूछेंगे ही आपसे कि आप ये काम क्या कर रहे हो। तो वहां पर आप अगर आपकी अपॉर्चुनिटी को रिकमेंड कर रहे हो किसी पर्सन को, तो उससे कुछ परसेंट आपको कमीशन आता है, और आगे अगर वो भी रिकमेंड करेंगे तो उससे भी आपको कमीशन आएगा। अब वहां पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे हाउस वाइफ का जो मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि मैम देखिए, अगर आपने साड़ी लेके आए, आपकी साड़ी बहुत सुंदर थी, आपके मोहल्ले वाली लेडीजों को आपने बताया, आपकी फैमिली में बताया, आपके फ्रेंड्स को बताया, वो पूछते हैं कौन सी दुकान से लेके आए, कहाँ से लेके आए, आप पूरा पता बता देते हो फ्री में। लेकिन यहाँ पर जो चीजें आप सीख रहे हो, अगर आप इसका पता बताते हो तो आपको यहाँ पे कमीशन आता है। तो जो चीज हम सालों कितना से, दे रहा मतलब बचपन से, जब से हम इतने बड़े हो गए हैं, आपकी ये जितनी भी है? हो आप लगा लेना अंदाजा, हम इतने एज हो गई है, हम फ्री में प्रमोशंस करते आ रहे हैं, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी दुकान का, किसी किराने की दुकान का, जनरल स्टोर का, पार्लर का, बहुत सारी चीजों का फ्री में प्रमोशंस करते आए हैं। लेकिन वही प्रमोशन अगर आप यहाँ पर आके करते हैं तो आपको वहां से पैसा मिलता है। अब आप बताइए मैम, आप करना चाहोगे? सामने वाला हो सकता है कुछ टाइम ले ले, लेकिन अगर आपका रिलेशन बना रहा तो वो आपके साथ कनेक्ट जरूर होगा। ठीक है। उसके बाद मैं अब आपको बताना चाहूंगी कुछ फ्री सीक्रेट वेबसाइट्स, तो प्लीज आप इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक इससे पहले जितनी भी चीजें आपको बताई है ना, वो सब आपको ये फ्री वेबसाइट्स पे और डिटेल में सीखने को मिलेंगी। अब मैंने यहाँ पे फ्री क्यों लिखा है, क्योंकि माइंडसेट होता है ना हमारा, फ्री की चीजें चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे वही वेबसाइट्स बताने वाली हूँ
जो आपको फ्री में मिलेंगी, जो पेड भी होंगी लेकिन फ्री में भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। 10 ऐसी वेबसाइट्स बताने वाली हूँ मैं आपको, किस किस को जानना है। टाइप बंद कर दीजिए, अगर आपको भी जानना है तो टाइप बंद कर दीजिए। ओके, लगभग सभी पर्सन को जानना है कि वो ऐसी कौन सी फ्री वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये रही आपकी स्क्रीन पर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने ना थोड़ा सा गेम खेला है। सेवन कराएंगे गेम पता है क्या खेला है? मैंने पहले सोचा था कि वो वेबसाइट्स कैसी दिखती हैं, मैं उनका लोगो भी आपको दिखाऊं। अगर इतने सारी चीजें मैं आपको रोड भी मतलब मैं आपको रास्ता भी बता रही हूँ, रास्ते पे ले जाके खड़ा भी कर रहे हैं, और उसके बाद में अगर आपको उंगली पकड़ के ये भी बोलूं कि चलना कैसे है, पैर उठाना कैसे है, अगर वो भी मैं बताऊंगी तो फिर आप कैसे लीडर हुए? आपका भाई क्लियर ही नहीं है, मतलब आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। तो आप खुद से ये चीजें कर सके ना, इसके लिए सिर्फ मैंने लोगो नहीं लगाया है। बाकी अगर आपको दिक्कत होती है, आप सर्च करने के बाद भी आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं, तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको उन सभी चीजों के लिए गाइड करेंगे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आया उसका आंसर मैं आगे देती हूँ, पहले आप इनको नोट कर लीजिए। पहला आपका चैट जीपीटी है, जो कि ओपन एआई है, आप सभी इसका यूज कर रहे हैं, ये फ्री भी है और पेड भी है। ठीक है, सबसे पॉपुलर एआई है, जिसको हम चैटबॉट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप राइटिंग, कोडिंग और रिसर्च या कोई भी आइडिया जनरेशन, यहाँ पे ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीख सकते हो। ये आपका फ्री भी है और पेड भी है, जिसकी वेबसाइट होती है chat.openai.com। इसका एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है, मैंने सिर्फ वेबसाइट के नाम लिखे हैं। ठीक है, सेकंड आता है आपका गूगल जेमिनी, जो आप सभी ने अभी यूज किया होगा अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर साड़ी वाली फोटोज बनाने के लिए, या फिर बॉयज हैं तो अच्छी कार के मतलब बैकग्राउंड में कार, लग्जरी कार के साथ या लग्जरी रिसोर्ट या होटल के साथ, है ना, ऐसे मैंने बहुत सारे फोटोज देखे हैं, तो आपने भी यूज किया होगा इसका। जी, इसको हम बोलते हैं बार्ड। गूगल जेमिनी जो है उसको हम बोलते हैं बार्ड। गूगल एक ऐसा एआई टूल है जो आपको रियल टाइम और इंस्टेंट का एक्सेस देता है, और वो आपने एग्जाम्पल में देख चुके हैं पिक्चर्स वगैरह अपलोड करके उसका। बट इसका हम और भी चीजों के लिए हेल्प ले सकते हैं, जैसे जी ईमेल के लिए ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए भी ले सकते हैं, और ड्राइव इंटीग्रेशन के लिए भी ले सकते हैं। मतलब ये गूगल का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, गूगल का ही है ये, जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल क्लाउड है, गूगल है हमारा, ऐसे ये गूगल जेमिनी है। तो यहाँ का आपका जो डेटा होता है ना, नो डाउट लोग इस तरीके से भी बात करते हैं कि यहाँ पर सेफ नहीं है, लेकिन वो सेफ होता है अगर आपको उसका यूज करना आता है तो। और अगर आपको यूज करना नहीं आता है तो आपके लिए फिर वो सेफ नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है कि एआई आने के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरी खतरे में है, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, पर निकाला उन्हें गया है जिनको उसका आइडिया नहीं है, जिनको उसको यूज करना नहीं आता है। बाकी मैं सिर्फ इंडिया का अगर आपको डेटा बताऊं तो आज भी ऐसी मल्टी लेवल बहुत सारी मार्केटिंग है, बड़े बड़े ऐसे ब्रांड है जहां पर एक एआई इंजीनियर की नीड है, जहां पर उनको चाहिए कि कोई एआई को मेंटेन कर सके, आप एआई को चीजों को समझा सकें। अगर आपके पास ऐसी स्किल्स है तो वहां पर आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करेगी, सिर्फ स्किल्स मैटर करती है। तो आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का हमारा जो वेबसाइट है वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉपलेट, जिसको हम विंग एआई बोलते हैं। ये चैट जीपीटी और विंग सर्च का कॉम्बिनेट है। यहाँ पर आपको चैट जीपीटी जैसी सिमिलर फेसेस मिलते हैं, इंटरफेस आपको चैट जीपीटी जैसा मिलता है। यहाँ पर आप इमेज जनरेशन का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एनिमीज बहुत अच्छे से बना सकते हैं डेल ए से। ठीक है,
और ये अगर कोई लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये विंडो 11 पे बहुत अच्छे से काम करता है एड्स में। ठीक है, इसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं wing.com या wing.com 150 या चैट भी कर सकते हैं आप, ये दोनों पे आपका काम है। करेगा। उसके बाद वो आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा जहां पर आप अपना क्वेश्चन आंसर रियल टाइम में सर्च कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी को आपको आंसर देना है तो इंस्टेंट आपको रिप्लाई करता है ये। बस बस देख, इंस्टेंट टाइम पे ये रियल टाइम में दोस्ती सर्च ये के साथ प्यार, कॉम्बिनेट का सोर्स के साथ आपको आंसर देता है। ये ये मामा ये स्पेशली भगना, स्टूडेंट्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स आपके साथ यही आते हैं चीज को समझना आप उनको पड़ेगा। ये एआई बोर्ड ये- बता सकते हैं। यहाँ कोई अपना परप्लेक्सिटी नहीं। एआई, मुझे नाम लेना नहीं आ रहा है बट आपको आ जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। पांचवी आपको वेबसाइट मिलती है बस u.com, जिसको हम यू चैट के नाम से भी जानते हैं, जैसा सोचोगे जहाँ पर वैसा आप कोई भी बनोगे। चीज सर्च करते हैं तो यहाँ पे एआई के कॉम्बिनेशन के साथ ही आपको चीजें मिलती है। चैट जीपीटी जैसा इंटरफेस होता है सेम, बाकी यूज करने के बाद आपको पता चलते जाएगा। छठवा आपका होता है Heeks.ai, जहाँ पे आप राइटिंग, रिसर्च और समराइजिंग फ्री वर्जन में आपको सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, इसकी वेबसाइट आपको मिलेगी Heeks.ai करके। उसके बाद 7 नंबर का आपका पॉइंट है राइट सोनिक, जिसको हम चैट सोनिक के नाम से भी जानते हैं। ये भी सेम केते आपका खैनी चैट खाई थे जीपीटी की जैसा इंटरफेस आपको दिखाता है। अल्टरनेटिव विद इमेज एंड वॉइस, आपकी ये दोनों पे काम तो करता है। खून तो देख ली तोरा हम काम न कर और ले ये गुंडा की कंटेंट वीडियो काम क्रिएटर कर के ले लिए चैट जीपीटी से भी बेटर है, ये मैं जो आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको जितनी वेबसाइट्स बता रही हूँ ये हवा हवाई में नहीं बता रही हूँ, ये पर्सनली मैंने खुद ने यूज करी है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो भी डेटा रहता है ये सब सेव रख सकते हो, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो किसी भी एआई के अंदर। उसके बाद आठवां आपका आता है जिस्पर एआई, जहाँ पर आप मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से करवा सकते हो, सीख सकते हो सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स देकर। और कॉपी राइटिंग का बहुत इशू रहता है, तो कॉपी राइटिंग के लिए आप एक्सपर्ट बन सकते हैं जेस्पर एआई से। ब्लॉग्स, ईमेल्स बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ से लिख सकते हैं। बट यहाँ पर पेड प्लान्स होते हैं, अगर आपको और बेटर हाँ में जाना है तो बाकी आपको फ्री भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर की हमारी जो वेबसाइट आती है दो काम मेरा भी वो है छूटा हुआ कल का। फुल बोर्ड। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हो जिनके आपने नाम भी नहीं सुने हो। अरे दो और 9th लिखा नंबर हो। की आपकी जो वेबसाइट है वो फुल बोर्ड है, जहाँ पे आप फास्ट फॉरिक्स, ग्रामर, समराइजिंग, मतलब जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ से सीख सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं जो आपके साथ कांटेक्ट में तो है लेकिन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं आपको ऐसे टूल्स दे सकती हूँ, मैं आपको ऐसे टूल्स दे सकती हूँ जिससे आप अपनी स्टडी में फोकस करोगे एंड स्टडी में आप ग्रो कर पाओगे, आपको बहुत अच्छे से चीजें मैनेज हो पाएंगी। नो डाउट आप किस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। और आपको वहां पे ये वो सामने वालों को ये बतानी कि ये सिर्फ आप उनको दे सकते हो, क्योंकि अगर ये उनको पहले मतलब कोई भी दे सकता है या कहीं भी मिल सकती तो आदमी को पता होती, बट उनको पता नहीं है, इसका मतलब सिर्फ आप उनको दे सकते हो। ठीक है, और 10वें नंबर की जो हमारी वेबसाइट है वो है copy.ai। यहाँ पर आप बिजनेस, सेल्स, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया ईमेल, सोशल मीडिया एड्स जैसी बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। फ्री भी है, लिमिटेड भी है और यूजेस भी है। इसकी वेबसाइट है copy.ai, तो आप इन सभी पे काम कर सकते हो। और आज का मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है। मुझे जो चीजें आपको बतानी थी जिससे आप उन लोगों को भी ज्वाइन करा सकते हैं जो आपके साथ कनेक्ट तो हैं लेकिन सिर्फ इसी रीजन से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं कि अगर उन्हें लोगों को नहीं जोड़ा तो वो पैसे कमा सकते हैं कि नहीं। आई होप मैं आपको जो टॉपिक दिया गया था, जो टॉपिक आपको सामने रखा था, उसका आंसर आपको मिला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल है, आप जाके प्रोफाइल पे मेरी भी चेक कर सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर मैंने भी मेंटेन करके रखी है, जैसे आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो मेरा जो पेज है
यहाँ पर आप चाहें तो मुझे मेंशन भी कर सकते हैं जो चीजें आपने सीखी है। ठीक है, हेल्पिंग वुमन वर्क फ्रॉम होम, मैंने लिखा है हेल्पिंग वुमन क्योंकि मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, मैं सोशल वर्क पे ज्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेल्पिंग वुमेन्स। मैं आपको अपने मोबाइल में बता भी सकती हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है जहाँ पे सिर्फ बीनारी शक्ति से कनेक्ट हूँ, जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स को हेल्प करती हूँ। और जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन आपके साथ स्टार्ट करे तब आपके साथ उसके साथ कनेक्ट हो, आप उसके साथ। आप लोगों ने अपने सीनियर के मुंह से कई बार सुना होगा कि कोई चीजें पहले फ्री में देनी पड़ती है हमको लोगों को, उसके बाद वो हमारे साथ कनेक्ट होता है। डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर और ग्रोथ एक्सपर्ट। ये ग्रोथ एक्सपर्ट मैंने इसीलिए तो लिखा है क्योंकि इससे पहले मैंने जो चीजें बताई अगर उन सबको आपने फॉलो कर लिया तो आप ग्रोथ मिलनी तय है आपको, कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ, डाउन टू फॉल आएगा लेकिन मेंटेन आपको करके चलना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है गाइडिंग यू टू फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब मैं आपको उस चीज के लिए गाइड कर सकती हूँ जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। अब मैं कर सकती हूँ तो मैं गेम चेंजर के जरिए करूँ या खुद से करूँ, डजेंट मैटर, तो मैं यहाँ पे गेम चेंजर से कनेक्ट करती हूँ। डीएम मी फॉर मेंटरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ पर आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। इस तरीके का आपका वायो होना चाहिए, मैं आपको ये चीज भी बता देती हूँ। साथ में आप मेरे वायो में जाके ना आपको एक लिंक ट्री का ना एक वेबसाइट मिलेगा, ये भी मैंने यहीं से सीखा है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने ऐसे पर्सन है जिन्होंने लिंक सर्वे हार्ट के अलावा कोई अपनी वेबसाइट पे लिंक बना के रखी है। मैं यहाँ पे सभी से जानना चाहूंगी कि यहाँ पे कितने पर्सन है जो सिर्फ व्हाट्सएप की लिंक का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ सर्वे हार्ट की फॉर्म का लिंक यूज नहीं करते हैं, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं जहां पर लोग आपसे कनेक्ट हो सके। जैसे शॉपिफाई पे अपना अकाउंट बनाना होगा, वहां पर भी लोग आपसे कनेक्ट करता है। लिंक ट्री पे अपनी वेबसाइट बनानी हुई, लिंक ट्री एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी चीजों का डेटा डाल सकते हैं, जहां पर पर्सन सिर्फ एक लिंक पे टच करने के बाद आपकी सारी चीजों का डेटा उसके पास मिल जाता है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, आपको अलग अलग लिंक प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है लोगों की। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना। आई होप आप यहाँ पे चीजें सीख पाए होंगे और बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे कुछ नया नया चीजें सीखी होंगी। तो मैं जानना चाहूंगी अगर किसी को कोई भी अभी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है अभी माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं अभी। बाकी उसके लास्ट में अभी कुछ एक सीक्रेट और है जो आपको बताना चाहूंगी। पता तो हम सभी को है लेकिन फोकस नहीं करते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके, डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी कुछ चीजें बता देती हूँ। ऑल क्लियर है आपका? अब यहाँ पर ऐसे कितने पर्सन है जिनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ लोग ये क्वेश्चन करेंगे आपसे कि मैम अगर लोग नहीं जुड़े तो, क्योंकि अभी देखो ऑफर चल रहा है हमारा 20% डिस्काउंट के साथ। प्रमोशन कैसे मंथ 7 PM? एक मिनट, दोस्तों आज से हमारा काम क्या करते हैं इसका? এ দেখো তোমার বড় মেয়ের বিয়ের ভোজের মাংস খাচ্ছি। ओके सर, 7 बजे की मीटिंग के लिए प्रमोशन कैसे करना है इसके लिए नो डाउट हमारे पास से मतलब पिछला वीक जो गया है हमारा वो इनविटेशन क्लोजिंग फॉलो अप नहीं गया है, और कल का हमारा जो सेशन था वो भी इनविटेशन क्लोजिंग फॉलो अप नहीं था। तो वहां पे आपको इनविटेशन बताया गया है कि किस तरीके से आप इनविटेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनविटेशन तो वही है। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स भी पर्सन को बताएंगे ना कि अगर लोग नहीं जोड़ना तो आप कैसे पैसे कमा सकते हो, तो इनविटेशन इसके लिए भी आपको वही करना है। ये क्वेश्चन तो आपके पास तब आएगा जब आप उनको अपना 7 PM का सेशन अटेंड करवा चुके होगे, मतलब उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, पहले नहीं आएगा। काम क्या करते हैं, मैम का क्वेश्चन है सोफिया नाज मैम का, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। हम यहाँ पे काम 3 तरीके से कर सकते हैं।
पहला, आपको यहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं अगर आपको लोगों को नहीं जोड़ना है तो, जहाँ पर आप खुद पे फोकस करोगे, खुद की एक नीड सिलेक्ट करोगे और उस पर काम करोगे, देन आपको इसमें धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। आप ये चीज उनको क्लियरली बोलिएगा कि मैम यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है। अगर आप चाहते हो कि ये चीजें आपको जल्दी मिले तो आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना होगा। दूसरा होता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप 15 से 20 दिन, अगर आप सच में कोई पर्सन एक्टिव है तो मुझे नहीं लगता कि 15 से 20 दिन के बाद उसे ज्यादा टाइम लेना चाहिए इन चीजों के लिए। क्योंकि अगर आप 15 दिन से ज्यादा फ्रीलांसिंग की कोई स्किल सीखने के बाद इतना टाइम ले रहे हो तो फिर आप टाइम पास कर रहे हो, फिर आप सीरियस नहीं हो, फिर तो सिर्फ आपका टाइम पास चल रहा है। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम सफिशियंट होता है। उससे ज्यादा अगर टाइम ले रहे हो मतलब कि आप टाइम पास कर रहे हो। तो फ्रीलांसिंग के जरिए आप पैसे कमा सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे फोकस कर रही हूँ और आज से नहीं कर रही हूँ, काफी टाइम से कर रही हूँ, मतलब जब से गेम चेंजर कम्युनिटी के साथ जुड़ी हूँ मैं तब से कर रही हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग पे फोकस कैसे कर रही हूँ, मैं पोस्टर्स बनाती हूँ और सेल करती हूँ। सेल पता है कैसे करती हूँ? बसंती हम 5 भाई बहन हैं, बसंत स्कूल में सभी ने पढ़ाई की है और कोई ना कोई अभी बसंती स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहा है। वहां के टीचर से कांटेक्ट करते हैं क्योंकि आपकी फैमिली में भी बच्चे होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, आप उनके टीचर से कांटेक्ट कीजिए। नो डाउट आपको खुद से चल के यहाँ पे जाना पड़ेगा। आप टीचर से कांटेक्ट कीजिए, स्कूल के मैनेजमेंट से कांटेक्ट कीजिए, आपके लोकल में कोई स्कूल है तो, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में कोई शादी है, आप उनसे कांटेक्ट करिए। आज के टाइम पे जो पहले कार्ड चलते थे ना, प्रिंट करवा के फिर घर घर बांटने जाते थे, मे बी वो बहुत कम हो गया है। अब सभी डिजिटली कार्ड सेंड कर देते हैं लोगों को व्हाट्सएप पे, वीडियो फॉर्म में, पोस्टर फॉर्म में। आप उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। हम लोगों को पहले पता चल ही जाता है कि किसकी शादी होने वाली है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। रियूनियन पार्टी होती है, फ्रेशर्स पार्टी होती है कॉलेजेस के अंदर। जैसे अभी दुर्गा पंडाल बन रहे हैं तो दुर्गा जी के लिए बहुत सारे नवरात्रि के, मतलब इससे पहले गरबा के लिए बहुत सारे पंपलेट्स बनते हैं कि यहाँ पर गरबा की पासेस इतने के मिलेंगे आपको, ये लोकेशन है। तो आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट रखिए, आप लोगों से कांटेक्ट में आइए और आप उनको बोल सकते हो कि अगर मार्केट से आप बनवाने जाओगे ये पोस्टर्स तो आपको कम से कम 250, 300 या 500 रुपए तक जाना होता है अगर अच्छी क्वालिटी में चाहिए होता है। लेकिन अगर आप मुझे देंगे तो हो सकता है अपने वाले हो तो 10-20 रुपए कम दे देना। जो मार्केटिंग हर पर्सन बोलता है मार्केटिंग में कि मैम ज्यादा तो कम नहीं कर पाऊंगा लेकिन 10-20 रुपए कम दे दो। तो जो मार्केट में काम वो 300 रुपए में करा रहा है, आप 250 में कर दो या 200 में कर दो, आपके पास 200 रुपए तो आएंगे ना और आपकी स्किल्स भी बेटर होगी। तो आप इस तरीके से भी प्रमोशन कर सकते हो। भाई मैं कर रही हूँ इसलिए आपको बोल रही हूँ। मेरे कांटेक्ट में 4 से 5 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ के लिए कोई भी पंपलेट्स रेडी करना होता है वो मैं उनको रेडी करके देती हूँ। मैंने जॉब करी है जियो के अंदर, रिलायंस के अंदर 3 साल। वहां पर जो भी पंपलेट्स वगैरह बनते हैं जेसीएस के अंदर, क्योंकि मैंने जेसीए में वर्क किया था, तो एमपीसीजी में जितने भी जेसीएस के प्रमोशंस के लिए जाता है वहां पर जो हमारे मैन पर्सन थे मैंने उनसे कांटेक्ट किया। नो डाउट बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, रिलेशन बनाना पड़ता है। आज जेसीएस के लिए जितना भी जाता है वहां की पोस्टर्स मैं रेडी करके देती हूँ उनको। आपको पैसा मिलेगा बट आपको काम करके देना पड़ेगा। शादी होती है, आपने बहुत सुना होगा कि शादियां आ जा रही है लेकिन इंस्टेंट टाइम नहीं बचता है। तो आप उनका काम करिए, कम करिए। आप उनको बोलिए कि मैं आपको वीडियो बना के देती हूँ, बस आप मुझे डिटेल्स दीजिए। गरबा के लिए बना के दीजिए, कोई छोटी मोटी दुकान आपके आसपास खुली है आप उनको बना के दीजिए। और आप उनको ये बोलिए कि मैं प्रमोशन भी कराऊंगी, आपके लोकल मार्केट के हैं तो आप उनको बोलिए कि मैं ऐसे 10 लोगों से आपका प्रमोशन कराऊंगी, आप मुझे कमीशन दीजिए। आप पोस्टर्स भी खुद बना रहे हो उसका कमीशन भी ले रहे हो, आपके 10 फ्रेंड सर्कल को स्टेटस पे लगाने के लिए बोल रहे हो, प्रमोशन ही तो हो रहा है। भाई 20 लोग मेरे देखेंगे, 20 उसके देखेंगे, 20 उसके देखेंगे, 100 लोग देख रहे हैं। क्या लगता है उस दुकान में 100 लोग देखने के बाद 4 लोग भी उस दुकान पे नहीं जाएंगे? अगर वो लोकल की होगी तो जाएगी ना। अब सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि ये किसके थ्रू आया है, लेकिन आपने उससे पहले ही पैसा ले लिया है। तो ये होती है मार्केटिंग, जिसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा मैंने एडिटिंग पे भी काम, सॉरी कंटेंट राइटर पे भी काम किया था। बहुत सारे एडिटर होते हैं जो एडिटिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन उनको कंटेंट लिखना नहीं आता है।
जैसे प्रियांशु यादव सर है यहाँ पे, अगर कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं, वो खुद का कंटेंट अगर लिख रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, तो हो सकता है सर पहले से कर रहे हो, लेकिन मैं उन सभी के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ सर के लिए नहीं बोल रही हूँ। मार्केट में जब आप ऐसी वेबसाइट्स पे जाएंगे जहां पर आप ये काम करते हैं, अपवर्क, फ्रीलांसर, यहाँ पे वेबसाइट्स पे अगर अपना पोर्टफोलियो रेडी करते हैं, तो आपको यहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे। नो डाउट आप ऐसे एडिटर के कांटेक्ट में जाइए, क्योंकि एडिटर को ना बंडल में प्रोजेक्ट मिलते हैं, यहाँ पर भी वंडर्स चलते हैं, तो आप उनके कंटेंट में आइए, क्योंकि बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे पर्सन हैं जो आपको पैसा देते हैं, लेकिन उनको काम चाहिए होता है, तो काम आप उनको करके दोगे। आज के टाइम पे एडिटर को एडिटिंग करनी तो आती है, लेकिन कंटेंट लिखना नहीं आता है, क्योंकि हम एक ही चीज पर फोकस करते हैं। तो आप उनको कंटेंट लिख के दीजिए, सामने वाला आपको एक इमेज दे देता है, आपको बता देता है कि मुझे, जैसे सपोज मानो मैंने जो काम किया था, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट का टाइम लूंगी। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैंने काम किया था राजस्थान में, जयपुर के पास एक सिटी है, सिटी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक एडिटर के साथ काम किया था होटल्स के लिए, जहाँ पे होटल्स का सामने वाला पर्सन सिर्फ वीडियो शूट करके दे रहा है, लेकिन उसके लिए कंटेंट हमें लिख के देना होता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति आएगा, वो चाय का प्याली पिएगा कैंपस के अंदर होटल में, एक बच्चा आएगा खेलते हुए, तो ये कंटेंट राइटिंग होती है, जहाँ पे हमको कंटेंट पूरा लिखना होता है, उसके हिसाब से फिर हमको एनिमाइज करके वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, और फिर राइटर उसका काम, सॉरी, एडिटर उसका काम करता है। तो जब एक वीडियो आपके पास आती है ना, तो उसमें 3 से 4 लोगों का हाथ होता है, उसके बाद वो आपके सामने प्रेजेंट होती है एज अ प्रोफेशनल लेवल पर। तो आप इन सब चीजों में अगर जाते हैं तो नो डाउट आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो आप भी सिर्फ उतना करते रह जाएंगे जितना आज के टाइम पे फॉरएवर के लोग कर रहे हैं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग काम कर रहे हैं। मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया है, और आज मैं उन लोगों को प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि अगर मैं आज उस चीज से निकल गई गुड हूँ तो मॉर्निंग भाई खुद को जी। लिए प्राउड भाई जी गुड फील मॉर्निंग। करती हूँ, और उस दलदल से निकल गई हूँ, मैं क्लियरली बोलती हूँ। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं सीखेंगे, खुद पे काम नहीं करेंगे, तो आप एक टेलीकॉलर बन के रह जाएंगे। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज तो होगा नो डाउट, कि आपको तेल कब देना है, शैम्पू कब देना है, कोई भी मेडिसिन कब देना है, वेलनेस के प्रोडक्ट्स कब देना है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगा। मतलब जब वो फील्ड आप छोड़ देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर से जीरो पे आ जाएंगे। आज यहाँ पे 90% है अभी प्रेजेंट टाइम में, आप 90, जहाँ पे लीडर्स भी हैं और फ्रेशर्स भी हैं, सभी पर्सन है। आप एक बार सोचिएगा कि आप गेम चेंजर कम्युनिटी के इतने टाइम से पार्ट हो, आपने यहाँ से क्या सीखा? अगर आप कुछ टाइम काम नहीं करते हो, अगर आप लोगों को ज्वाइन नहीं कराते हो, तो आपके पास क्या बचता है? आपके पास ऐसी कोई चीजें बचेंगी जिनसे आप पैसे कमा सकते हो? आंसर किसी को देने की जरूरत नहीं है, खुद से डायरी में लिख लीजिएगा बस, ठीक है? क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम निकालिए थोड़ा सा अपने लिए, जिसके लिए मैं 888 पे फॉलो करती हूँ। 8 घंटे आपको अपना काम करना है, 8 घंटे खुद पे काम करना है, और 8 घंटे की बराबर नींद लेनी है। मतलब नींद के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है? 8 घंटे इस काम के लिए, कॉलिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए, फॉलोअप के लिए सफिशियंट है, अगर आप एक्टिव होकर कर रहे हैं। और 8 घंटे अपने आप को दीजिए, जिसमें 4 घंटे फैमिली को दीजिए, 4 घंटे खुद के लिए काम निकालिए। फैमिली भी खुश, आप भी खुश। और गेम चेंजर फैमिली में अगर 8 घंटे काम करेंगे तो आपके अपलाइन भी खुश और आपके डाउनलाइन भी खुश, सबको खुश रख सकते हैं आप सिर्फ 8 रूल्स को फॉलो करके। और सबसे बड़े फैक्ट की बात और बताऊंगी, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे। आज के टाइम पे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर ही हम काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर ही हम पैसे कमाने का सोच रहे हैं, और कमा भी रहे हैं नो डाउट। लेकिन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे आपको कभी भी रिच पर्सन नहीं मिलेगा। आप किसी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के किसी भी एक्ट्रेस को उठा के देख लो, किसी भी पॉलिटिकल के किसी भी पॉलिटिशियन को उठा के देख लो, किसी भी पर्सन को देख लो, ये आपको एक्सेंडर पे मिलते हैं, मतलब ट्विटर पे मिलते हैं, जिसका नाम चेंज हो गया है। मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, 85% यहाँ पे ट्विटर कौन कौन यूज करता है? यहाँ पे ट्विटर कौन कौन यूज करता है? जो ट्विटर यूज करता है ना, वो सिर्फ बाय लिख देना, पूरा यस मत लिखना, सिर्फ बाय लिखना, ताकि मुझे लगे कि आप लोग एक्टिव हो। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि बस मैं
ज्ञान देते जा रही हूँ, बस बोलते जा रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है। नो मैम, नो। भाई कोई तो यस लिख दो। नो डाउट यहाँ पे लीडर्स भी हैं, लीडर्स भी टाइप कर सकते हैं यस। सौरभ सर यूज करते हैं, मनीष सर यूज कर रहे हैं ट्विटर का। आपको पता है ट्विटर ना हाई लेवल के लोग यूज करते हैं, जिनका नाम फैम मनी, इनके पास तीनों चीज होती है, और वो डाउनलोड करना फ्री है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगता। आईडी आप भी वहां पे बना सकते हो, बट आपने नहीं बनाई, क्यों? माइंडसेट, सिंपल सा। आपका माइंडसेट भी आज भी मिडिल क्लास फैमिली जैसा है, इसलिए तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो। तो आज से शुरू करो, आप वहां पर भी जाओ, वहां पर भी आपको लीड्स मिलेगी। लीड्स तुम्हें क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिशियन होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वहां पे भर भर के लोग आते हैं कमेंट्स करने के लिए। आपने कभी भी न्यूज में देखा होगा तो वो आपको जो हेडलाइंस दिखाते हैं ना यहाँ पे पोस्ट की, वो ट्विटर की दिखाते हैं, इंस्टाग्राम की नहीं दिखाते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, आपको डाउनलोड कीजिए, और जैसे इंस्टाग्राम की आईडी बनाई थी वैसे वहां पे आईडी बना लीजिए। ट्विटर पे आपको जो भी पर्सन मिलेंगे वो हाई रिच होते हैं, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपके साथ ये काम करने के लिए आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सब चीजों में सेट होते हैं। नेम फेम मनी, उनके पास तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात आती है रिच पर्सन तो आएगा नहीं, अब बच्चे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, मतलब बिल्कुल पुअर। तो जो पुअर फैमिली के पर्सन होते हैं ना, वो भी आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें। वो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, और इतने थक जाते हैं कि वो सो जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आपकी जो ऑडियंस है ना, वो आपके जैसी है, मेरे जैसी है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और वो अपॉर्चुनिटी ना आपको उनको देनी है। ठीक है, आपको उनको वो चीज देनी है जो आपको चाहिए थी एक टाइम पर, और आपके आपके अपलाइन ने प्रोवाइड किया, जहाँ पे आपको सामने वाले की कंडीशन समझनी होगी, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने वर्ड्स पुट करने होंगे, ताकि वो समझ पाए। सामने वाले को नहीं पता है कि आप कितना एक्सपीरियंस रखते हो, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो। अगर सामने वाला पर्सन आपको सर बोल रहा है ना, या मैम बोल रहा है, तो वो सिर्फ बोल नहीं रहा होता है, वो मान भी रहा होता है, क्योंकि उसे उस चीज का कोई नॉलेज नहीं हो रहा होता है जिसमें आप बताने वाले हो। तो आपको इस चीज पर फोकस करना है कि सामने वाला, जिसमें हमेशा आपको इनविटेशन में यही बोला जाता है, किसी भी पर्सन का अगर आप इनविटेशन कर रहे हैं तो नीड पे फोकस करिए। सामने वाले को जो चाहिए वो आप उसको बताएंगे, तो वो आपके साथ जरूर कनेक्ट रहेगा। तो आपको सिंपल सा, अब आपको ये भी पता चल गया है कि अगर लोग जोड़ के काम नहीं कमाना चाहते, जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ होती है जो बहुत बिजी होती है, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी है, जिनकी लाइफ में पैसा भी है, मान सम्मान सारी चीजें, लेकिन एक मान सम्मान नहीं रहता है। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है ना, स्पेशली हाउसवाइफ को बोल रही हूँ मैं, सॉरी कोई पर्सनली मत लेना, बट ये फैक्ट की बात बता रही हूँ। मान सम्मान नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे खुद पे काम करने के लिए, तो आप उनको यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग बता सकते हो, जो उनके काम के हिसाब से करेंगे। और जो लोग ऐसे होते हैं उनको प्लीज, उनके लिए ग्रुप आप अलग से बना के रखिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप उनको चीजों को गाइड कर सको। और बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आएंगे कि मैम ये तो हम सीखो ऐप से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। सिंपल सा एक शब्द में आंसर, सीख सकते थे तो अभी तक सीखा क्यों नहीं? सीख सकते थे तो अभी तक सीखा क्यों नहीं? अब बोलेंगे मैम आप सीख लेंगे, तो आप बिल्कुल बोलिए कि बिल्कुल आप सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप पूछोगे किससे? आप आज कमेंट कर रहे हो, रिप्लाई आपको 8 दिन बाद आ रहा है, कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए आप गेम चेंजर फैमिली से कनेक्ट हो सकते हो, ये आपको उनको क्लियर बताना है। फ्रीलांस ऐसे करता मैम, ये आपको नेक्स्ट सेशन में पता चलेगा डिटेल में। अगर आपको फ्रीलांसिंग सीखनी है तो आपको नेक्स्ट सेशन में, बल्कि हर एक सेशन में आपको ये चीजें बताई जा रही है, समझना आपको पड़ेगा।
प्रो लेवल के खिलाड़ी हो यार आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना। उम्मीद करती हूँ जो 20% डिस्काउंट का ऑफर जो अभी तक नहीं आया है, पहली बार 20% डिस्काउंट का ऑफर आपको मिला है, तो इसका भर भर के फायदा उठाइए, भर भर के ज्वाइनिंग लेकर आइए, जहाँ पर आप स्टूडेंट हाउस वाइफ को इजी वे में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऐसी वेबसाइट्स बताई हैं जिन पे लोग अपना काम कर सकते हैं। उनको आगे टीम नहीं बनानी है तो मत बनाने दीजिए, आप अपनी टीम बनाइए ना, आप उनको वो अपॉर्चुनिटी दीजिए जो उनको चाहिए। लोगों की कमी नहीं है, बस आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। तो 3 दिन का ऑफर है, फायदा उठाइए, इंजॉय कीजिए और जम के प्रमोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि 20% का डिस्काउंट कहीं नहीं मिला है। और कोशिश कीजिएगा मैसेज से बात आप आपके प्रोस्पेक्ट से कम करें, कॉल पे काम ज्यादा करें। ओके, एक बार फिर से वो वेबसाइट बता दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैम। देखो, पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप ये 3 एप्लीकेशन पे अपनी प्रोफाइल जरूर बनाइए, और सामने में एक और बता रही हूँ आपको, शॉपिफाई, ठीक है। इनसे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, बस थोड़ी सी अपनी देखो नकल करना है, लेकिन थोड़ा सा अकल का यूज करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। मर जाना इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए आप सभी, क्योंकि आपको ये सारी चीजें ना यहीं मिलने वाली हैं, कहीं और नहीं मिलेंगी। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एंड देन लास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको जो वेबसाइट्स दी है ना, वो सब चीजों को ऑब्जर्व करके दी है कि कोई जॉब पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, तो उन सभी के लिए कोई ना कोई वेबसाइट हेल्पफुल है। उसके बाद आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर इन सारी चीजों को रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है, तो पहली कंडीशन आपको अपने अपलाइन से बात करनी होगी, अपलाइन से पूछना होगा। आपकी अपलाइन बिजी है, ठीक है, और आपको आंसर चाहिए, चीजें नहीं मिल रही तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं उस पर्सन को कभी भी हेल्प नहीं करती हूँ जो मुझसे झूठ बोलता है। मतलब मैंने जो चीजें आपको बताई हैं और ये चीजें आपको आगे बढ़ना है, तो आपको खुद से पहले प्रैक्टिस करनी होगी। मैम मैं फ्री में बताऊंगी, कोई चार्ज नहीं लूंगी, डोंट वरी, आप ऑलरेडी गेम चेंजर का पार्ट। मैं अगर आप मेरे पास आ रहे हो और आप मुझसे पूछ रहे हो मैम ये चीजें हमसे नहीं हो रही हैं, मुझे डिटेल में बताओ, तो उससे पहले मुझे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए होती कि आपने कोशिश कैसे करी है। मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए होते हैं कि आपने बताइए कैसे काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं कि मैम हमको बता दो डिटेल में, कोशिश भी नहीं करते हैं। तो कोशिश आपको पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। सो गाइस, आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगे, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर और हर एक स्किल्स को लेकर डीप में जाके, डिटेल में जाके सेशन ले सकती हूँ। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे मौका मिलेगा गेम चेंजर फैमिली से दोबारा सेशन लेने के लिए, लेकिन सिर्फ प्रो पैकेज वाले पर्सन के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब हम यहाँ पे मीटिंग को हमारी एंड करते हैं।